जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है 25 मई 2023। 25 मई 2023 को आज के जितने भी क्वेश्चन आए हमारे पास उन सभी को अपन डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों का भी एग्ज़ाम होता जा रहा है तो उन लोगों के लिए एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, है ना। तो जितने भी आपको मैथ्स के क्वेश्चन याद रहें तो आप इस नंबर पर सेंड, व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। 769 6 771 675 और 6, इस वाले नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जिन भी भाई और बहनों का जिनका भी एग्ज़ाम हो वो यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है हमारे, 1500 का 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन लगभग क्या होगा। लगभग पूछा है, फिर वो ऑप्शन होंगे, जैसे भी वो ऑप्शन नहीं भेजे भाई ने, आंसर बस भेजा था। देखें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5% के लिए क्या लिखते हैं, 5% के लिए लिखते हैं 1/20। ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट, ठीक है, यानी मूलधन और मिश्र धन। तो कितना था, 20 था, एक हमें ब्याज मिला, कितना हो गया 21। कितने वर्षों में हुआ, 2 वर्षों में, तो 2 की घात लगा दी। इतना क्लियर, ठीक है। 20 का वर्ग कितना होता है, 20 का वर्ग होता है 400। 21 का वर्ग कितना होता है, तो 21 का वर्ग होता है 441। अब हमें क्या करना है, हमें जो मूलधन दिया है वो कितना दिया है, 1500। हमारा कितना आया, 400। तो 1500 बटे 400 इंटू 441। ठीक है, मिश्रण हम जो भी आएगा अपन उसके हिसाब से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 15 एकम 15 बचा 1, 15 चौके 60 और 1 61 बचा 6, 15 चौके 60 और 6 66 बचे 4। 4 से कैंसिल किया, 4 एकम 4 बचा 2 हो गया 26, 4 छिंग 24 बचा 2 हो गया 21, 4 पंचे 20 बचा 1, 4 तिया 12, ठीक है, 4 सत्ते 28, यानी 1653.7 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, अब उन्होंने हमसे पूछा लगभग क्या होगा, तो लगभग में अगर ऑप्शन होगा तो 1654 रहा होगा या 1653.7 रहा होगा, अगर एग्जैक्ट रहा हो तो। क्लियर, समझ में आया। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो देखें भाई, ये जो क्वेश्चन है फेमस क्वेश्चन 2022 में CGL में पूछा गया था। उसके बाद 2-3 एग्जाम्स में और आया सेम क्वेश्चन। तो इसके लिए हमने आपको एक सीधा कॉन्सेप्ट बताया था, चाहे पहले वृद्धि हो बाद में कमी हो। क्लियर, पहले वृद्धि हो बाद में कमी हो, चाहे पहले कमी हो बाद में वृद्धि हो, दोनों कंडीशन में एकमात्र फॉर्मूला लगेगा x² अपॉन 100। और x² अपॉन 100, तो इसमें हमेशा कमी ही होगी, वृद्धि कभी नहीं होगी। शर्त होनी चाहिए कि वृद्धि और कमी एक जैसी हो, समान हो। क्लियर, तो x² यानी 50 का स्क्वायर बटे 100, 50 का स्क्वायर यानी 2500 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 25%, यानी 25% की क्या होगी भाई साहब, कमी। किसी भी भाई को कोई दिक्कत, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 25% की कमी होगी। क्लियर, समझ में आया। इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक धनराशि 4% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष के अंत में 408 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो धनराशि कितनी थी। तो देखें भाई, बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे हम, चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना जो, तो क्या कर दे, हमने आपको 10 तक या 20 तक अपन ऐसे निकाल सकते हैं नॉर्मली। उसका हमने आपको बताया भी था क्लास में, लेकिन जिनको नहीं पता वो लोग यहाँ पे ध्यान से देखें। जैसे हमें 4 वर्ष का निकालना है, सॉरी 4% का, तो पहले वर्ष तो हमें 4% ही मिलेगा, जो कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, समान। दूसरे वर्ष क्या होगा, दूसरे वर्ष भाई साहब 4% तो मिलेगा प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी 0.16 मिलेगा। क्लियर, तो यहाँ पर एक कुल हमें कितना मिलेगा 8.16।
ए लागू आप 3%, 4%, 7%, 20% तक आप कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ब्याज कितना मिला, हमारे हिसाब से 8.16, उनके हिसाब से 408। तो हमें करना क्या है, हमें 100% की, ये तो हमारा 8.16% बराबर है, 100% बराबर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 408 बटे 8.16, एक के पहले, दो के पहले पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे। क्लियर। अब सीधी सी बात है भाई, 16 पंचे 80, 100% की वैल्यू निकालनी, 16 पंचे 80, 8 पंचे 40, कितने गुना है, 5 गुना, यानी हो जाएगा 50 गुना। 50 का 100 में गुणा होगा, कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भाई ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा सकते, आपको ही पता है, इतना टाइम आपके पास भी नहीं है कि आप क्लास 1-2 घंटे की देखते रहो, है ना। वो लोग ही पेपर दे रहे हैं जो लोग, तो उन लोगों को पता है शॉर्टकट क्यों करा रहे हैं, है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ए तथा बी एक साथ एक कार 28 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए, बी तथा सी उसी कार को एक साथ 21 दिनों में कर सकते हो, तो सी अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है। तो देखें भाई, क्या करना है, हमें यहाँ पर हमें देखना है ए बी सी के बारे में। ठीक है। तो ए और तथा बी कितने दिन में करते हैं, 28 दिन में। ए बी सी उसी कार को कितने दिन में कर दे, 21 दिन में। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है। देखें भाई, अभी पटवारी में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको भी बताएं। ठीक है। देखें, यहाँ पर एलसीएम आएगा दोनों का, कितना है, 84। जिनको नहीं पता वो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है। और जिनको पता तो कोई बात ही नहीं। 28 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 28 तिया 84। 21 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 4। यानी तीनों मिलकर 4 काम करते हैं एक दिन में, जिसमें ए और बी कितना काम करते हैं, 3। जब 4 में से 3 काम ए और बी कर रहे हैं तो सी कितना करता है, तो सी काम करता है भाई एक काम करता है एक दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो हम क्या करेंगे, एक दिन में एक काम, तो 84 काम लिया, तो 84 दिन में वो काम होगा, एक से हम भाग दे देंगे। क्लियर। यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 84। किसी भी भाई को कोई दिक्कत, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 84 दिन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अकेला ए किसी काम को 5 दिन में और अकेला बी उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा ए, बी एवं सी मिलकर उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अकेला सी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सॉरी, देखें क्या करना है हमें यहाँ पर,